हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा सबसे पहले गोल होना चाहिए कि हमने प्रीलिम को हिट करना है। रोजाना बच्चे जो है ईमेल के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। कम से कम 100 बच्चों से मैं बात कर चुका हूँ, उससे भी ज़्यादा। उसमें ये निकल के आया बच्चे 3-3, 4-4 बार फेल हो गए प्रीलिम में। उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। भाई यदि 3-4 बार फेल हो गए तो अगली बार की क्या गारंटी है? जब आपकी स्ट्रेटजी वही है, वहीं से स्टैटिक पढ़ना है, वहीं से आपने वो मैगजीन पढ़नी है मंथली करंट अफेयर्स के लिए। जब चेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो नंबर से कभी तुक्का लग गया तो प्रीलिम हो जाएगा। क्यों ना हम जो है फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना लें। मैं बढ़ा के दूंगा आपको। मैं आपको जो है करंट अफेयर्स की 100%, उससे ज़्यादा नंबर आ ही नहीं सकते किसी के, चाहे टॉपर है। आप जब अपने नंबर कंपेयर करोगे प्रीलिम पास करके तो आपके टॉपर से ज़्यादा पाएंगे, आई टेल यू। क्यों पाएंगे? क्योंकि बिना न्यूज़पेपर के ना तो आप प्रीलिम कर सकते, ना आपके मेन में मार्क्स आएंगे। आपको ये लगेगा कि भी न्यूज़पेपर पढ़ने का तो समय नहीं है। न्यूज़पेपर भी कम से कम 3 से 4 घंटे, वो भी समय नहीं है। इसलिए मैं ये जो है अपना प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है, करंट अफेयर एसेंशियल, ताकि आप आधे घंटे में वो सारा कर दो जो मैं 5 घंटे में करता हूँ। 4 डिकेड के एक्सपीरियंस के बाद मैं 4 से 5 घंटे लेता हूँ रोज 2 न्यूज़पेपर को। कोई ऐसा छुपा हुआ क्वेश्चन नहीं होता एग्जामिनर की तरह से जो ना मैं कोई छोड़ दूँ, जो मुझे ना मिले। मैं जब न्यूज़ देखता हूँ मुझे दूर से दिख जाता है क्वेश्चन। जैसे कई बार हम कॉपी जो है ना जांचते हैं ना, तो पता चल जाता है एग्जामिनर को यहाँ गलती की है इसने, इतनी पैनी नज़र होती है। तो मेरी भी वही पैनी नज़र है कि न्यूज़पेपर का कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरा शौक है, पैशन है। पिछले 40 साल से मैं न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए। तो मैं आपको बता रहा था, यदि 3-4 बार प्रीलिम फेल होना तो इससे तो छोड़ दो। फिर क्यों पैसे खराब कर रहे हैं हम लाखों रुपए ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में। यदि आपने कंटिन्यू करना है तो आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कीजिए, और कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा आपकी। कैसे फेल हो गए मैं बताता हूँ। फिर भाई यूपीएससी का एग्जामिनर वो क्वेश्चन देगा जो आपको आते नहीं, जो आपके नोट्स में नहीं है, और मैं वो क्वेश्चन रोज देता हूँ जो आपके नोट्स में नहीं है। सिमिलरिटी होगी ना। मैं रोजाना चाहे आपको करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन दूं, चाहे 15 दूं, चाहे 20 दूं, न्यूज़पेपर में से वो देता हूं जो आपको आते नहीं है। और वो क्वेश्चन जो नेशनल इंपोर्टेंस के, इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के हैं, आने चाहिए सबको। तो एग्जामिनर इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको पता है कि ये जो है बच्चे हमारे, मेरे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे 99% बच्चे, और वही मैं ढूंढता हूँ रोजाना। आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए, जो मैं क्वेश्चन दूंगा, या कोई भी मेरी पीडीएफ जो आपको एनरोल्ड बच्चों को मैं भेज रहा हूँ वो उठाइए। उसमें हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा पीडीएफ में कि यही आएगा एग्जाम में। दूसरा देखोगे हाँ ये जरूर आएगा, तीसरा ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। तब तो मजा आता है, इंजॉय करोगे आप। और आपने यदि एक बार कोर्स खरीद लिया ना, 1 हफ्ते में आप मुझे दोबारा बताना, कोर्स परचेज करके 1 हफ्ते में बताना कि सर, क्योंकि मुझे पता ना 100 ऑफ बच्चों के जो मेरे पे ये मैसेज आ चुके जी ऐसा कोर्स हमें मिलेगा ही नहीं, प्लीज कंटिन्यू इट। ऐसा कोर्स ही नहीं मिल सकता है जो हमें चाहिए था। हमारे रोज ना 4 घंटे बच रहे हैं। फिर टेलीग्राम पे आप जो ना मेरे क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए। मैंने जैसे आज इंडिया ईयर बुक के क्वेश्चन दिए 2, वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, बिल्कुल हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हमें आंसर नहीं पता। तो इसलिए आप जो है इमीडिएटली इस कोर्स को खरीद के फ्री हो जाइए, और वो भूल जाइए 3-3, 4-4 बार जो फेल हुए ना, अब भूल जाइए, आगे नहीं होने दूंगा मैं जब आपके लिए 12, 13, 15 घंटे मेहनत कर रहा हूं तो आपके जो ऐड हो रहे हैं वो टाइम पीरियड, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो गए, स्ट्रेस फ्री हो गए मेरे साथ तैयारी कीजिए। हाँ ये मैं जरूर बता देता हूँ, ये कोर्स आपको इंडिया में जो नहीं है, बच्चों ने बताया है कि ये कोर्स नहीं है सर कहीं पे भी, इस तरह से कोई नहीं निकालता न्यूज़पेपर में से। तो और आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आपको सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए, भाई आपने तो 1 साल बचाना है ना, मेन में तो पहुंचो, फिर देखेंगे। मेन तक नहीं पहुंचते आप।
3 से 4 बार फेल हो गए, दुनिया भर का जो ना आपका समय बर्बाद हो गया, आपका करियर बर्बाद हो गया। फिर क्यों पीछे पड़ रहे हो? जब आपको ये लग रहा है कि मेरी वही स्ट्रेटजी है, फिर मत दो आप एग्जाम। यदि देना है तो स्ट्रेटजी बदल के, जैसे मैं बताता हूँ वैसे दो। करंट अफेयर्स का कंप्लीट ग्रिप, पूरी ग्रिप में ले आओ करंट अफेयर्स को और स्टैटिक को। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे आर्टिकल है, ये 10 नंबर का आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के ना 5 मिनट फारिग कर देंगे। भाई जो एग्जाम में आना है उसको अच्छी तरह से, उसे आधा घंटा लग भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इसको पूरा पढ़ो, इसका मैप देखो। मिडोग काउंटी, मिडोग काउंटी ये रेड में लिखा है। यहाँ पे जो है सेंगपो डैम बनाने जा रहा है चाइना। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इंटरनेशनल लेवल पे, और देश के लिए बहुत बड़ी जो ना इशू है हमारे कंट्री का। ये क्वेश्चन आएगा। सियांग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश, चाइना's सांगपो प्रोजेक्ट विल बी वर्ल्ड लार्जेस्ट। यारलुंग तो सांगपो रिवर पे है। ये रिवर भी दिखा रखी है, देखिए तिब्बत से आ रही है, ऑटोनोमस रीजन से। और आगे जाके ये जो है आपकी सियांग रिवर कहेंगे इसको, फिर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर, नाम चेंज होते रहते हैं इसके। और यू टर्न लेती है ये देखिए। कभी आपने सोचा ये जो है सांगपो रिवर है जो आगे यू टर्न लेके जो है ऐसे घुसेगी अरुणाचल प्रदेश में वापस, यू टर्न लेके ग्रेट यू बैंड। तो अब मैं इस पे जो है, इसमें क्वेश्चन भी है, मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूँ, उसका आंसर इसमें से भी निकालना आपने, और मैंने भी लिख दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज ये 10 नंबर का पक्का कर लो, आपने ये 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का कर लेना आज, चाहे कितना समय लग जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसी के अंदर दिया हुआ आर्टिकल में, व्हाट इज मेगा यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट प्लान्ड बाय चाइना, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑन इंडिया, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद इंडिया ऑन दिस प्रोजेक्ट। इंडिया क्या करे जब वो लगा रहा है इतना बड़ा डैम, और हमारे पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या है ये, व्हाट इज दिस। ये नोट्स लिख लो आप, ये मैं आपको ये समझ ले कि आपको नोट्स दे रहा हूँ, ये लिखनी है आपने एग्जाम में जाके। ये जो है जब सितंबर में एग्जाम होगा ना 2025 में, लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, आई टेल यू। कई बार मुझे ये लगता है ये क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, और आ जाता है वो। अब ये इंटरनेशनल इशू है बहुत बड़ा देश के लिए, हमारे देश का जो है इस पे नॉर्थ ईस्टर्न पे बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। अब चाइना अप्रूव किया, अभी शुरू नहीं किया, चाइना अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द यारलुंग सांगपो रिवर इन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना ऑन कंप्लीशन। ये लिखना है हमने, 60,000 मेगावाट प्रोजेक्ट विल हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 3 times द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जो इनकी पहले जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट है उससे 3 टाइम, 3 गोर्जिस डैम, ये यांगस्टे रिवर पे चाइना में, ये सबसे बड़ा था अब तक वर्ल्ड का। अब ये उससे भी बड़ा होगा, यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट। ये लिखना है क्या है प्रोजेक्ट, आपको पता होना। इट विल अफेक्ट मिलियंस लिविंग इन दीज रीजन्स, देयर लिवलीहुड एंड इकोलॉजी भी अफेक्ट होगी, बायोडाइवर्सिटी। देन इट इज वेरी रिस्की एंड डेंजरस एंड इरिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी एट द ग्रेट बैंड, जो मैं आपको नक्शे में दिखाया ना, ग्रेट बैंड ऐसे यू टर्न ले रही है, वहां पे लगाएंगे ये। वेयर यारलुंग सांगपो रिवर मेक्स ए यू टर्न इन मिडोग काउंटी बिफोर एंटरिंग अरुणाचल प्रदेश। कितनी क्लैरिटी से मैंने लिखा है, इतनी क्लैरिटी से आपने एग्जाम में लिखोगे, आपके 10 में से 7 नंबर आएंगे, आई टेल यू। एग्जाम में और आपको देना चाहता है मार्क्स, आप लेते नहीं। देन आगे देखिए, इंडिया के स्पेसिफिक कंसर्न क्या है, व्हाट आर द स्पेसिफिक कंसर्न्स फॉर इंडिया। द डैम कुड इम्पैक्ट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम चाइना टू इंडिया, द लोअर राइपेरियन स्टेट, इवन इट विल आल्सो अफेक्ट बांग्लादेश। Then bulk of water in Brahmaputra river comes from Tibet. Then flow of silt, जो सिल्ट आता है, जो हमारे ब्रह्मपुत्र में सिल्ट आता है ना, उससे क्या है हमारी जो है खेती होती है वहाँ असम में, अरुणाचल प्रदेश, ये जो वो सिल्ट जो है ना बड़ा जो है उपयोगी है। तो वो जो सिल्ट है दैट इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर कैन गेट इंटरप्टेड
द रीजन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एंड अर्थक्वेक प्रोन। सबसे बड़ी बात तो ये अर्थक्वेक प्रोन है, इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इलाका है वो हिमालय का, वहां पे ये लगाने जा रहे हैं। कितना जो है ऑब्जेक्शनेबल है। इन 2004 ए लैंडस्लाइड हैड क्रिएटेड ग्लेशियल प्रेचू लेक। 2004 में क्या हुआ, तिब्बत हिमालय में नदी हिमाचल के पास इन्होंने एक डैम की कोशिश की ऐसे ही, वहां पे जो लेक बन गई थी, लैंडस्लाइड हो गई थी। देन टू प्रिवेंट डिसास्टर्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज एसेंशियल। ये हमारे पास ऑप्शन है। अब हमें क्या है, एम्बेसी मिशन जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत सरकार को चाइना सरकार को अवगत कराने पर, चाइना ने कहा है ये कि इससे इम्पैक्ट नहीं आएगा बांग्लादेश और इंडिया पे, बट इट विल अफेक्ट। इतना बड़ा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है, 60,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, वो क्यों नहीं अफेक्ट करेगा। तो चाइना हैज नॉट इन्फॉर्म्ड इंडिया अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम विच इज ए कन्वेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। अब क्या है, पहले जो है डैम है जो भी, वो क्या है कि इंडिया और उसका एमओयू है हमारा, जैसे ब्रह्मपुत्रा का है एमओयू है, वो टाइमली इंफॉर्मेशन दे, दोनों कंट्री का एमओयू है। इस तरह सतलुज का है एमओयू, तो इसका भी जो है यदि ये लगाएंगे तो एमओयू किया जा सकता है। ऑप्शन इंडिया के पास क्या है, इसमें लिखा हुआ है, उसमें से लिखना आपने, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, उसमें से लिखना है। तो वो जो है वो एमओयू के थ्रू इंडिया उनसे बातचीत जारी रखे, हमारा जो है उसमें क्या जो है कम से कम लॉसेज हो, बायोडाइवर्सिटी को, इकोलॉजिकल लॉसेज कम हो, इंडिया के एग्रीकल्चर इफेक्ट ना हो, वो सारे पॉइंट उनको रखने हैं बातचीत के जरिए। तो इस तरह से आपने समझ के लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका 10 में से 7 नंबर दे जाएगा। अब ये एडिटोरियल पेज पे है, इसके मैंने कल भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए, आज फिर लेके आया हूं मैं। अब ये जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, उसकी रिपोर्ट आई है। क्योंकि कल रिपोर्ट आई थी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए, तो जो रिपोर्ट आती है ना इस तरह की इंपॉर्टेंट, उसका एडिटोरियल आता है ज़्यादातर। अब जैसे क्या हुआ, चाइना जो है ये डैम बना रहा है, चाइना जो डैम बना रहा है उसकी जो है एडिटोरियल आएगा कि इंडिया को क्या नुकसान हो गया। देखना आप 1-2 दिन में एडिटोरियल आएगा हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में। तो वो जो है एडिटोरियल में एनालिसिस करते हैं, इसका यही फायदा है, हमें एनालिटिकल पता चल गया, ये एग्जाम में लिखना है। अब अकॉर्डिंग टू एनुअल असेसमेंट ऑफ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑन द स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विद एक्सेसिव नाइट्रेट्स। एक्सेसिव किसको कहेंगे, 45 पार्ट्स पर मिलियन। मीन्स पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है समझो, मान लिया नमक का बनाना है हमने 45 ppm का नमक का घोल बनाना है, तो क्या करेंगे, 45 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में, जितने मिलीग्राम 1 लीटर पानी में डालेंगे उसका उतना ppm हो जाएगा। देसी बिल्कुल सिंपल ट्रेडिशनल वैसे याद रखो। तो 45 ppm से ज़्यादा यदि नाइट्रेट है तो वो एक्सेस माना जाता है, वो नुकसान करता है। देन इन द अंडरग्राउंड वाटर हैव इंक्रीज्ड। अब ये कह रहा है कि इंक्रीज हो चुका है, हमारे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्रीज हो चुके हैं जिसमें नाइट्रेट ज़्यादा है। क्यों नाइट्रेट ज़्यादा, मैंने कल बताया था कि हम जो है एक्सेस नाइट्रोजन डाल रहे हैं फसलों में, क्योंकि उस पर सब्सिडी है और वो चीपर है डीएपी से। डीएपी का जो बैग है वो 1200-1300 रुपये का पड़ेगा, ये 250-300 रुपये का पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फार्मर क्या करते हैं, इसके 2 कट्टे बढ़ा देते हैं, जबकि नुकसान है। एक्सेस नाइट्रोजन का क्या नुकसान है बताइए। एक्सेस नाइट्रोजन का क्या है, एक तो हमारी जो मेच्योरिटी जो है फसल की देर में होगी, लेट मेच्योरिटी होगी। दूसरा, फसल की लॉजिंग हो जाएगी, गिर जाएगी नीचे हवा से, जैसे बारिश होती है ना हवा से वो नीचे गिर जाएगी। जैसे आपने देखा होगा मार्च में कई बार फसलें गिर जाती है, हवा चलती है जब गेहूं की, पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। और बीमारी कीड़े ज़्यादा आते हैं। एक्सेस नाइट्रोजन का आपसे अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल की बात है ये बहुत बड़ी, कि एक्सेस नाइट्रोजन से लॉजिंग होती है फसल की, लेट मैच्योरिटी होती है, कीड़े बीमारी जो है पेस्ट और डिजीज ज़्यादा आते हैं। ये 3 लाइन में आ जाएगा क्वेश्चन 2 नंबर का। देन एक्सेस नाइट्रेट कंटेंट काजिस मैथेमोग्लोबिनीमिया और रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ आरबीसी टू कैरी ऑक्सीजन। क्या करती है, ये तो बीमारी करती है, मैथेमोग्लोबिनीमिया नाम है इसका। ये किससे होती है, एक्सेस नाइट्रोजन से।
और रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कार जो हमारे सेल्स है ना, उनको ऑक्सीजन को जो ना उनकी एबिलिटी कम हो जाती है कैरी करने की, तो हार्ट अटैक आ जाते हैं। देन काजिंग ब्लू बेबी सिंड्रोम इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछेंगे किससे आता है? एक्सेस नाइट्रेट, फ्लोराइड, कैडमियम, लेड। तो क्या लिखोगे आप? एक्सेस नाइट्रेट। ये अंडरग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन हमारा जा रहा है, जैसे फ्लडिंग कर देते हैं हम, फिर नाइट्रोजन डालते हैं खेत में, तो क्या कहता है लीचिंग होती जाती, नीचे जाता जाता है एक्सेस, और वो पानी में मिल जाता है अंडरग्राउंड में, इसलिए हमारे पानी में हम जो एक्सेस नाइट्रोजन पी रहे हैं ज्यादातर। देन राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु रिपोर्टेड लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेट। अभी आपसे पूछ ले इनमें से किस किस डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे जिसमें एक्सेस नाइट्रेट है? क्यों है यहाँ बताइए आप। मैं ये कहता हूँ राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु रिपोर्टेड लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेट्स। सेकंड स्टेटमेंट मैंने दे दी, देयर इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। You can say safely second statement, both the statements are correct and second statement is the correct explanation of one. दोबारा बताता हूँ, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु रिपोर्टेड लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेट्स। इसके साथ एक स्टेटमेंट और जोड़ दी मैंने, these states have the largest excess exploitation of underground water। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इसी वजह से जो ना एक्सेस आ रहे नाइट्रेट, जहाँ पे एक्सेस वाटर निकाला जाता है अंडरग्राउंड, जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, सभी जगह है ये प्रॉब्लम, आंध्र प्रदेश, बट राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में हाईएस्ट। देन इंटेंसिव एग्रीकल्चर एलिवेट नाइट्रेट लेवल, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, एक लाइन दे दी। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एलिवेट कैसे बढ़ाएंगे? मैंने बताया ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर ज़्यादा डालते हैं, नाइट्रेट ज़्यादा डालते हैं, नाइट्रोजन, यूरिया, वो जमीन में जाता है अंडरग्राउंड वाटर में, तो नाइट्रेट लेवल बढ़ जाते हैं। सिंपल। मॉडर्न एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ना कितना जो है, इस एक एडिटोरियल से मैंने कितने क्वेश्चन निकाल दिए किस तरह के, यूपीएससी का एग्जाम में बिल्कुल ऐसे निकालेगा। अब ये हिंदू में आता है ग्राउंड जीरो, उसमें कभी ट्राइबल की प्रॉब्लम आती है, केस स्टडी आते हैं, कभी एनवायरनमेंट की आती है, कभी कोई माइनिंग की आ गई, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो केस स्टडी होती है, जो आपके एथिक्स में काम आएंगी एग्जाम्पल, और एसए में भी आएंगे। पूरी स्टोरी लिख सकते हो एसए में आप, एक पेज बन जाएगा आपका एसए में। तो ये जो आया है ये माइनिंग पे आया है, माइनिंग फॉर टंगस्टन। ये क्या हुआ है, तमिलनाडु में मदुराई जगह है उसके आसपास के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कराया कि ऑक्शन के माध्यम से टंगस्टन माइनिंग के राइट्स दे दिए एक प्राइवेट कंपनी को, 5000 एकड़ में निकालना है टंगस्टन, टू हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है, सब्सिडी ऑफ वेदांता लिमिटेड, जो वेदांता में उड़ीसा में हुआ था ना एक बार नियामगिरी हिल्स में, वो यहीं पर रिपीट हो रहा है। वहां पर बॉक्साइट माइनिंग का था, या टंगस्टन माइनिंग का है, फर्क समझिए, ये एग्जामिनर पकड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये मेलूर रीजन है यहाँ का, मदुराई का मेलूर रीजन, जहाँ पे टंगस्टन माइनिंग। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों दिया, तमिलनाडु ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो माइनिंग एक्ट है उसमें भारत सरकार को पावर है ऑक्शन करने की। तो भारत सरकार कह रही है कि हमने परमिशन ली है, तमिलनाडु को इन्फॉर्म किया है, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया है। और वहाँ के जो है लोकल जो एनजीओज हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लोग हैं, वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इट शुड नॉट बी, ये हमारी इकोलॉजी खत्म कर देगा, हमारी जो है सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म कर देगा, लाइक दैट। अब ग्राम पंचायत आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रोजेक्ट। अब आदिवासी इलाकों में तो आपको पता है ये है कि ग्राम पंचायत है ना, उनसे परमिशन लेनी होती है, हाईएस्ट वो परमिशन चाहिए उसकी, ग्राम सभा की। देन अरिटा पार्टी जगह है वहां पे, इन्हीं जगह में अरिटा पार्टी की जगह है, दैट हैज बीन नोटिफाइड एज तमिलनाडु फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन 2022। ये इसी में लिखा हुआ है। ऐसे आर्टिकल पूरे पढ़ा करो, ये आपके ऐसे में काम आएंगे। ये इसमें से सारे मैंने निकाल दिए पॉइंट तो, लेकिन आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी हो जाएगी। और क्या चाहिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया प्रोटेस्ट चाइनाज न्यू काउंटीज इन लद्दाख। ये मैं किसी बच्चे से आज डिस्कस कर रहा था, उनका इंटरव्यू आगे मेन क्लियर करके बच्चा जो है स्टूडेंट
जो है इंटरव्यू में जाएगा जनवरी में, उनको मैं ये बता रहा था कि चाइना में जो है आपसे, क्योंकि आप जो है इंटरनेशनल रिलेशन आपसे जरूर पूछेंगे क्वेश्चन, चाइना के साथ क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। पहले डिसएंगेजमेंट हुई थी, दैट वाज पॉजिटिव साइन। फिर हमारा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आ गया, नेगेटिव जो आई वो खींचातानी हुई हमारी। देन अब ये हो गया, इंडिया प्रोटेस्ट चाइनाज न्यू काउंट्री, 3 डेवलपमेंट हुई है, ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और इंडिया चाइना रिलेशंस में आपको अगले साल ये लिखना पड़ेगा लेटेस्ट सारे। बीजिंग फॉर्म्स 2 न्यू काउंटीज इन होटन प्रीफेक्चर। बीजिंग मीन चाइना फॉर्म 2 न्यू काउंटीज इन होटन प्रीफेक्चर दैट इनकॉर्पोरेट लद्दाख टेरिटरी। ये लद्दाख टेरिटरी में किया है। और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, दे से दैट दे नेवर एक्सेप्टेड इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन। उन्होंने कंसर्न फील किया है, एक तो डैम प्रोजेक्ट पे, एक इस पे। तो आपको ये पता होना चाहिए होटन जो काउंटी है ये कहाँ पे है, लद्दाख। ये दे देंगे आपको ऑप्शन में, अरुणाचल प्रदेश। और आपको याद आ जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ऐसी गलतियां होती है, ठीक है। तो अब ये होटन प्रीफेक्चर कंटेन्स पार्ट्स ऑफ अक्साई चीन। अब अक्साई चीन का जो है मैं मैप ही लेके आऊँगा, चलो अक्साई चीन का मैं मैप के थ्रू, अक्साई चीन और आपको इस तरह के सारे जो ना जो भी है लद्दाख में हमारे, वो सारे सियाचिन ग्लेशियर है, ये सारे जो ना एक बार मैं बताऊंगा आपको। और आप इसका बताना मुझे कि क्या ये जो ना आप कमेंट बॉक्स में दिया करो कि हाँ सर ये लेके आइए अक्साई चीन पे, फिर आप भूलोगे नहीं लाइफ लॉन्ग। तो इस तरह से जो ना ये मैंने इंटरव्यू का क्वेश्चन जो ना उनको बना के दिया बच्चों को, कि भी आपका जो ना जो बच्चे आगे इंटरव्यू दे रहे हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया चाइना रिलेशंस, क्योंकि नई डेवलपमेंट रोज हो रही है और कंट्री पे इफेक्ट पड़ रहा है, देश पे। अब ये हिंदू में फ्रंट पेज पे न्यूज आई है, HMPV आउटब्रेक। चाइना में आउटब्रेक हुआ है, जैसे कोविड का हुआ था ना, है तो वही अलर्ट हमारा। अब ये चाइना हैज रिपोर्टेड एन आउटब्रेक ऑफ ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस ये रेस्पिरेटरी डिजीज करता है, रेस्पिरेटरी इलनेस करता है। इट बिलोंग्स टू न्यूमोवायरिडी फैमिली अलोंग विद रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस। ये इसमें सारा लिखा हुआ है। अब ये 2001 में डिस्कवर हुआ था। अब इसका आउटब्रेक हुआ है, पहले भी आया है, पहले भी इसका जो है 2011-12 में यूएस, कनाडा, यूरोप में जो है रिपोर्ट किया गया है। लेकिन हमेशा ये डर बना रहता है, जैसे कोविड का हुआ था, कि कभी जो है हमारे देश में ना जाइए। इसलिए सारी एजेंसी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सभी एजेंसी अलर्ट हो जाती है कि ये वायरस जो इन्फ्लुएंजा है कभी इंडिया में ना आ जाए, इंडिया की इकोनॉमी पे और हेल्थ पे और लोगों पे इफेक्ट ना करते। अब ये बच्चों की रोजाना क्वेरी आ रही है, ये क्वेरीज है कि इस कोर्स में क्या हुआ। ये मैंने बताया आपको कि ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी न्यूज़पेपर की, और कहीं से नहीं। ओरिजिनल क्वेश्चंस होंगे सारे, PDF के माध्यम से सारे मिलेंगे आपको। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन, 5 हज़ार, जितने भी बढ़ेंगे एक साल में, वो सारे जो है आपको प्रीलिम्स के और मेंस के। और मेंस के जैसे मैंने आज बताया आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कई बार मॉडल आंसर मैंने जो है डाले हैं आपके, मॉडल आंसर मैं साथ बढ़ा देता हूं ताकि आपको सुविधा हो जाए कैसे लिखना है, अभी से पता चल जाए इतने दिन पहले। तो MCQs और मेन क्वेश्चंस होंगे एक्सक्लूसिव फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। और ये जो है फैसिलिटी इंडिया में अभी तक तो नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज में। यदि आपकी नॉलेज में मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं है, कोई प्रोफेसर जिसका 4 डिकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसने 3 बार मेन दिया है, नेशनल अवार्डी है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहा है, वो जो है 4 से 5 घंटे रोजाना आपको हलवे की तरह से परोस के दे दे, जैसे ऐसे देते हैं ना, जैसे हम जो है जब गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं पे मंदिर जाते हैं, तो ये हमें ऐसे बड़े खुश होके देते हैं वो प्रसाद। तो मैं ऐसे ही जो है 4 से 5 घंटे लगा के सुबह आपको जैसे हलवे की तरह से देता हूं, ताकि आप यूं का यूं जाके जो है लिख दो। अब ये कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है लेना आपके लिए भाई,
ज़्यादातर बच्चे कहते हैं हमारे यार 5 या 4 नंबर से रह गया जी, कोई कहेगा 1 नंबर से रह गया। हर नंबर इंपॉर्टेंट, 1 नंबर से भी आप 5000 बच्चे पीछे जा सकते हैं, 10,000 बच्चे आपसे आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो मान लिया आपके 40 नंबर बढ़ गए, 40 प्रीलिम में GS1 में, तो आप कहाँ पे पहुँचोगे? चलो 40 भी ना लगाओ, आप ये लगा लो 20 लगा लो, 20 भी बढ़ गए तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। जिसके 80 आने 100 आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ 3-4 बार प्रीलिम में फेल हुए ना तो आपके पास न्यूज़पेपर के क्वेश्चन नहीं था। आई टेल यू टुडे, फेलोर का वही एक रीजन था कि आपके पास क्वेश्चन नहीं है, और अब भी नहीं थे। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद 1 हफ्ते के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आप कमेंट बॉक्स में देना फिर वो कि सर मेरी तो लाइफ बच गई, मेरा कैरियर बच गया, मैं तबाह होने से बच गया। क्योंकि प्रीलिम को सबसे पहले क्लियर करना है, गांठ बांध लो इस बात को, और क्लियर होगा न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर आपके पास भी है, सबके पास है, लेकिन निकालता कोई नहीं क्वेश्चन। भाई 4-5 घंटे कौन लगाएगा? सब ये बता देते हैं ये न्यूज़ पढ़ लेना, एडिटोरियल बहुत अच्छे हैं। भाई एडिटोरियल में क्या पढ़ना है? क्वेश्चन तो निकाल के दिखा दो एक बार। एक जो एग्जामिनर निकालेगा, एग्जामिनर के पास तो है ये सारा क्वेश्चन बैंक में जो मैं निकालता हूँ, सारे यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग हो सकती है मेन में स्टेटमेंट, लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे। इंडिया चाइना रिलेशनशिप आएंगे तो इस ढंग से लिखना है जैसे मैं बताता हूँ। तो ये आपको फायदा है, आपको एक क्वेश्चन मेन का रोज मिल जाता है, उसके पॉइंट मिल गए, और 10 से 15 क्वेश्चन ये मिल गए। फिर ये आप बताइए कि और मैंने कॉस्ट क्या रखी है? 4,900 रुपीज़ पूरे कोर्स की, और उसमें भी 1 कप चाय के बराबर। फिर आपको ये देखिए, ये नहीं है कि यहीं मैं बंद कर दूंगा करंट अफेयर दे के 4,900 में ना। इसमें मैं जो है आपको पिछले साल के जो मैंने मार्च में कोर्स लॉन्च किया था करंट अफेयर्स का, वो सारे के सारे उसमें 3300 क्वेश्चन है, 3300 MCQs, 3-3 4 स्टेटमेंट के, वो सारे मिलेंगे। उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे 2025 में, 25 मई को। फिर मैप की सीरीज मैंने शुरू कर दी, पिछली भी मिलेगी, अब नई शुरू कर दी। एग्रीकल्चर सीरीज, मंथली मॉक टेस्ट फ्रॉम योजना, देन इंडिया ईयर बुक के मॉक टेस्ट। इंडिया ईयर बुक आपने नहीं पढ़नी, ना योजना पढ़नी, मैं करूँगा वो तैयार सारे आपके लिए, आपको परोस के दूंगा। फिर आपको जो है 1-on-1 पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, मेरे आपका ज्वाइन करते ही मेरा मोबाइल नंबर आपके पास आ जाएगा, 24 घंटे मेरा मोबाइल खुला है। आप क्वेश्चन भेजिए, मेरे से इवैल्यूएट कराओ। वहाँ क्यों करा रहे हो, भेज रहे हो, उनको पता नहीं कौन इवैल्यूएट कर रहे हैं आपको। यंग लड़के होते हैं, उनको एक्सपीरियंस है नहीं, किसी ने प्रीलिम दिया है, किसी ने मेन दिया है, वो आपका, अरे आप प्रोफेसर से क्यों नहीं करवाते इवैल्यूएट? भेजिए, मैं बताऊंगा आपका क्या लेवल है, मैं जब भी बता दूंगा आपका। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आप अपने आप का कैरियर आपके हाथ में है। अपने पेरेंट्स को भी डिस्कस कीजिए कि सर की जो ये एक जो है ऑफर है, एक नए, हो सकता है आपको नई लाइफ मिल जाए इस साल। मेरा कोई बच्चा जो है, मेरा डिटर्मिनेशन इतना ज़बरदस्त है, मेरा कोई बच्चा प्रीलिम में GS पेपर 1 में फेल नहीं होना चाहिए। रिवाइज करते जाओ मेरे क्वेश्चन बस, और कुछ नहीं करना। और स्टैटिक भी मैं जो ना आपको टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, बताता रहता हूँ रोजाना, उसमें टेलीग्राम पे भी आपने ये करना है, ये गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ो, ये पढ़ो, याद दिलाता रहता हूँ, ये एक्ट पढ़ो, ये अमेंडमेंट पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस तरह से जो ना हम ये प्रीलिम से पहले इसको इस ढंग से कर लेंगे, आपके एक तो स्ट्रेस 0 पर ला दूंगा, और कोशिश मेरी ये है कि 100% आपका प्रीलिम जो है सेफली निकले बिना किसी दिक्कत के। थैंक यू वेरी मच।